दोस्तों आज से करीब 4 साल पहले जब पूरे भारत के लोग इंडिया का फ्लैग चांद पर देखना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का सपना तब टूट गया जब इसरो का लैंडर चांद से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी से हमसे संपर्क तोड़ लेता है। लेकिन फिर भी आज भी लोग चंद्रयान 2 को 85% सक्सेस मिशन मानते हैं, क्योंकि इस मिशन में 3 अहम चीजें थी जो हमारे अंतरिक्ष के सपने को साकार करती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया और हम लोग चांद के साउथ पोल पर नहीं जा सके। लेकिन फिर भी इसका ऑर्बिटर जो कि चांद का चक्कर लगाने वाला था, वो सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में सेट हो जाता है और ये आज भी अपने मिशन को पूरा कर रहा है। यही वजह है कि हम लोग चंद्रयान 2 मिशन को काफी हद तक सफल मानते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से हम लोग वही सपना देख रहे हैं जो आज से करीब 4 साल पहले देखा था, यानी कि चंद्रयान 3 से हमें काफी उम्मीदें हैं। यह हमें चंद्रमा के उस साइड तक लेकर जाएगा जहाँ आज तक कोई भी देश नहीं जा सका है। इसकी वजह है यहाँ घना अंधेरा, जिससे हमें चांद के इस हिस्से के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर कभी भी सूरज की लाइट नहीं पड़ती है। यही वजह है कि हाल ही में जापान ने भी अपना मून मिशन किया था और अपने हकुतो लैंडर को चांद पर उतारने की कोशिश की थी। और दोस्तों जापान के हाथ क्या लगा? सिर्फ नाकामी, क्योंकि इनका लैंडर चांद की सरफेस पर लैंड होने से पहले ही क्रैश्ड हो जाता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जापान जैसा देश जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतर है, वह भी इस मिशन में कामयाब नहीं हो सका। इसकी वजह है सिर्फ चांद की जियोग्राफिकल कंडीशन। दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर हम लोग चांद पर जाकर क्या साबित करना चाहते हैं। असल में ऐसा करके सभी देश अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह इंडिया भी इस मिशन को पूरा करके स्पेस में पहुंचने की होड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है, जिसके जरिए इसरो के साइंटिस्ट ये पता लगा पाएंगे कि चांद के डार्क साइड पर क्या है, यहाँ की सरफेस कैसी है, कहीं यहाँ हजारों लाखों टन पानी तो जमा नहीं है, और हमारे काम के कौन कौन से मिनरल्स कितनी तादाद में मौजूद हैं, जिससे इन फ्यूचर मून कोलराइजेशन में हमें मदद मिलेगी। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले समय में हम लोग और भी एडवांस मून मिशन कर सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इसरो इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेगा। इस मिशन में 2 अहम चीजें हैं, एक तो लैंडर और दूसरा रोवर, जो इस मिशन को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। वहीं इसमें ऑर्बिटर को ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर को सक्सेसफुली ऑर्बिट में सेट कर लिया गया था और ऑर्बिटर अभी तक अपना काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से ही इस मिशन की लागत भी कम है। दोस्तों सबसे पहले इस मिशन को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये अर्थ के 5 चक्कर काटते हुए मून की तरफ बढ़ेगा और चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर लैंडर इससे अलग होकर लैंड होने की प्रक्रिया को शुरू करेगा और चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो कि इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा होगा। सॉफ्ट लैंडिंग करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि चांद की सरफेस काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जिससे लैंडर को चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफी बड़ी चुनौती होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस लैंडर के लैंड होते ही कुछ समय बाद इसके अंदर से एक रोवर बाहर निकलेगा, जो चांद की सरफेस पर चलकर वहाँ की बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी दिलाएगा, क्योंकि इस रोवर में कई सारे काफी एडवांस सेंसर और कैमरास लगे हुए हैं जो हमें इस डार्क साइड की जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये रोवर और लैंडर हमारी पृथ्वी पर बैठे करोड़ों किलोमीटर दूर साइंटिस्ट से कनेक्शन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रोवर बाहर निकलकर इस लैंडर से कांटेक्ट करेगा, जो कि चांद पर एक स्टेशन का काम करेगा। फिर ये लैंडर अपने सिग्नल आईडीएसएन को भेजेगा। ये आईडीएसएन अर्थ पर लगे बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं जो स्पेस से कनेक्शन बनाने का काम करते हैं, और फिर जिसके बाद इसरो के साइंटिस्ट इसे कनेक्ट हो पाएंगे और मून के डार्क साइड से पर्दा हटाएंगे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।